हाँ जी, ठीक है। तो होमोजेनियस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एंड इसके अंदर वही दो पर्टिकुलर टाइप्स हैं जो तुम्हें बतानी है, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। क्या क्या चीजें हैं जैसे देखो जरा, एग्जाम्पल से ये चीज समझ में आएगी, ठीक। तो एग्जाम्पल देखो जरा ठीक, कि y इंटू एक्स कॉस y बाई एक्स प्लस y इंटू साइन y बाई एक्स इंटू डी एक्स is equal to x into y sin y by x minus x cos y by x into dy। ठीक, क्या है क्वेश्चन दोबारा, y इंटू एक्स कॉस वाई बाई एक्स प्लस वाई साइन वाई बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई साइन वाई बाई एक्स माइनस एक्स कॉस वाई बाई एक्स इंटू डी वाई। ठीक है, अब ना सबसे बड़ी हिंट तुम्हारे लिए ये चीज है कि ये होमोजीनियस टाइप है, ठीक। वो ये चीज कि y बाय एक्स या x बाय वाई तुम्हें अगर कहीं पर भी दिखाई दे अलजेब्रा को छोड़ के बाकी चीजों के अंदर, ठीक, ट्रिग्नोमेट्री में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, एक्सपोनेंशियल में, लॉगरिथम में, तो समझ लो वो चीज क्या है तुम्हारी, होमोजीनियस है। कहने का मतलब इसको छोड़ के बाकी सारी की सारी चीजें भी y बाय एक्स में कन्वर्ट हो जानी चाहिए, ठीक। अब ध्यान से देखना ये चीज, हमने क्या किया, सबसे पहले तो ये dx को इधर लेके गए एंड ये वाले x को इधर लेके आए, ठीक। तो क्या बन जाएगा, ये x जब इधर आएगा ये वाला y के नीचे आके बन जाएगा y बाय एक्स एक्स कॉस y बाय एक्स प्लस y साइन y बाय एक्स इक्वल टू y साइन y बाय एक्स माइनस एक्स कॉस y बाय एक्स इंटू डी वाई बाय डी एक्स। बड़ा सिंपली ये चीज बन गई, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये चीज बनने के बाद, ठीक है, ये चीज बनने के बाद क्या चीज बची हमारी, सर इसको एक साइड पे नहीं नहीं, सुनो 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 सुनो, पहले बात तो मेरे को ये बताओ कि इस चीज को ऑब्जर्व करो, ये पूरी टर्म को ऑब्जर्व करो, ठीक। चारों टर्म तुम्हारी ऐसी हैं, क्या चीज कि अंदर कुछ ना कुछ अलजेब्रा वाली टर्म आ रही है और कुछ ना कुछ ट्रिग्नोमेट्री वाली टर्म आ रही है, ठीक। तो इस टर्म की डिग्री को तो हम डिफाइन कर ही नहीं सकते क्योंकि ये अलजेब्रा नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर वाली चीज, बस ये चीज याद रखना कि इसके अंदर हमेशा क्या होना चाहिए, नेट डिग्री 0 होनी चाहिए। और नेट डिग्री 0 जा रही है क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर में डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर में भी डिग्री 1 है, तो नेट डिग्री जो जा रही है वो 0 जा रही है, तो दैट इज ओके, ठीक। इसके साथ जो लगी हुई है तो इसकी डिग्री हम काउंट नहीं करेंगे, तो इसकी डिग्री क्या बन गई 1। तो बेसिकली ये टर्म की डिग्री 1 जा रही है, ऐसे इस टर्म की डिग्री 1, इस टर्म की डिग्री 1, इस टर्म की डिग्री 1, तो चारों की चारों टर्म की डिग्री 1 जा रही है, यानी कि होमोजेनियस जा रहा है, ठीक। तो अब इसको अगेन हैंडल करने के लिए y बाय एक्स में कन्वर्ट करेंगे, तो पूरी चीज को डिवाइडेड बाय एक्स कर दिया, तो इधर भी डिवाइडेड बाय एक्स कर दिया, इधर भी डिवाइडेड बाय एक्स कर दिया। तो ध्यान से देखो अब क्या बन जाएगा, ये y बाय एक्स बाहर वाला एज इट इज, ये x बाय एक्स बन कट के 1 हो जाएगा, तो बचेगा cos y बाय एक्स प्लस ये y बाय एक्स बन जाएगा इंटू साइन y बाय एक्स, दैट इज इक्वल टू ये y बाय एक्स बन जाएगा इंटू साइन y बाय एक्स माइनस एक्स बाय एक्स 1 हो जाएगा और बचेगा cos y बाय एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब ध्यान से एक चीज चेक करो, जहां पर भी अलजेब्रा वाली चीजें आ रही हैं वो y बाय एक्स की टर्म्स में ही आ रहे हैं, इसके अलावा नहीं आ रहे। तो क्लियरली दिखाई दे रहा है अब कि सब कुछ y बाय एक्स की फॉर्म में आ गया और डी वाई बाई डी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बाय वाई की फॉर्म में आ गया, सॉरी y बाय एक्स की फॉर्म में आ गया। तो जैसे y बाय एक्स की फॉर्म में आ गया तो क्या करना है अपने को, y बाय एक्स को t लेना और y इक्वल टू एक्स टी और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टी प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स। तो ये दोनों चीजें अबव इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करने के बाद, ठीक, क्या चीज चली जाएगी, y बाय एक्स को t लिया तो ये बन जाएगा t इंटू कॉस टी प्लस t साइन टी, दैट इज इक्वल टू t साइन टी माइनस कॉस टी इंटू, अब यहां पे आ जाएगा t प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स,
ठीक है, अब इस चीज को ध्यान से सुनो, परफेक्टली हैंडल करने के लिए इसको पहले डिनोमिनेटर में ले जाओ एंड टी को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन जाएगा ये टी कॉस टी प्लस टी स्क्वायर साइन टी डिवाइडेड बाय टी साइन टी माइनस कॉस टी दैट इज इक्वल टू टी प्लस एक्स डी टी बाय डी एक्स। अब ये टी को इधर ले आओ, तो टी कॉस टी प्लस टी स्क्वायर साइन टी माइनस टी डिवाइडेड बाय टी साइन टी माइनस cos t that is equal to x dt by dx। एलसीएम लिया, ये इधर चला गया, t cos t प्लस टी स्क्वायर साइन टी माइनस टी इंटू टी, तो माइनस टी स्क्वायर साइन टी माइनस माइनस प्लस टी cos t डिवाइडेड बाय टी साइन टी माइनस cos t इज इक्वल टू x dt by dx। अब ध्यान से देखो, बहुत सिंपल बन जाएगा ये अब हमारा, ठीक, ध्यान से देखना, ये इसके साथ कटा, ठीक, तो क्या बचा, दैट इज 2t cos t, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक, डिवाइडेड बाय t sin t माइनस cos t दैट इज इक्वल टू x dt बाय dx। अब क्या किया, dx और x को इधर ले आओ क्रॉस मल्टीप्लाई करके एंड इन दोनों को इधर ले जाओ, तो क्या बन जाएगा dx बाय x दैट इज इक्वल टू, ये जो डिनोमिनेटर वाली चीज है ये क्रॉस मल्टीप्लाई के न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा t sin t माइनस cos t डिवाइडेड बाय, इसको 2 को इधर ही रहने दो एंड बाकी t sin t cos t नीचे आ जाएगा एंड साथ में dt। अभी तक किसी को कोई डाउट, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है अभी तक, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है अभी तक, हाँ जी सर। ठीक है। अब आगे देखो जरा, अब एक चीज ध्यान से ऑब्जर्व करो, यहीं पे ऑब्जर्वेशन चाहिए कि अगर इसको तुम कुछ और वेरिएबल लेके जाओगे तो इसी का डेरिवेटिव ये ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। तो देखो t cos t को अगर मैंने लेट से k ले लिया, इसका डेरिवेटिव किया तो आ गया cos t प्लस t एज इट इज cos t का डेरिवेटिव माइनस sin t इनटू dt इज dk, तो नेगेटिव साइन कॉमन लेके इधर ले जाओ, ठीक, तो तुम्हारा क्या बन जाएगा t sin t माइनस cos t dt इज इक्वल टू माइनस dk, ठीक है। तो ये पूरी चीज क्या बन जाएगी तुम्हारी, दैट इज नथिंग बट माइनस dk बाय k, तो तुम्हारा ओवरऑल बन गया 2dx बाय x इज इक्वल टू माइनस dk बाय k, ठीक, ये चीज बन गई, बहुत इजी हो गया इंटीग्रेशन की, तो दैट इज ट्वाइस ln x इज इक्वल टू माइनस ln k प्लस c, राइट, इसको इधर लेके आए, राइट, तो ये बन गया ln ऑफ x स्क्वायर, ये 2 को ऊपर लेके गए पावर में x की, तो ln ऑफ x स्क्वायर प्लस ln ऑफ k इज इक्वल टू c, ln ऑफ x स्क्वायर इनटू k इज इक्वल टू c और x स्क्वायर इनटू k इज इक्वल टू c, ठीक, तो ये x स्क्वायर इनटू k इक्वल टू c बन गया, और जैसे ही x स्क्वायर इनटू k इक्वल टू c बना, अब k की जो वैल्यू थी वो पुट कर दो, दैट इज t cos t, ठीक, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर इनटू t cos t इज इक्वल टू c। अब उसके बाद भी t की जो वैल्यू थी स्टार्टिंग में हमने जो ली थी दैट इज y बाय x, राइट, t को हमने स्टार्टिंग में y बाय x सब्स्टिट्यूट किया था, वो वापस प्लीज सब्स्टिट्यूट कर दो, तो x स्क्वायर इनटू y बाय x इनटू cos y बाय x इज इक्वल टू c, तो ये एक x कटा, xy इनटू cos y बाय x इज इक्वल टू c, सो दिस इज द फाइनल आंसर। इसके अंदर y इक्वल टू एवरीथिंग नहीं किया जा सकता, इसके अंदर एज इट इज ही रखना पड़ेगा। तो मेजर चीज जो इस पूरे क्वेश्चन में बताने वाली है वो ये चीज है कि जैसे ही तुम्हें नॉन ट्रिग्नोमेट्रिक सॉरी नॉन अलजेब्रिक चीज, उसके अंदर क्या क्या आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, इनके अंदर इनपुट में अगर x बाय y या y बाय x दिखाई दे, तो जो भी चीज दिखाई दे सारा कुछ उसी में कन्वर्ट करो एंड उसी चीज को t सब्स्टिट्यूट करो, अपने आप तुम्हारा होमोजेनियस में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ ये कंसेप्ट? तो मैंने इसको एक अलग अप्रोच से किया है। कौन सी अप्रोच? मैंने y बाय x को एक वो तो हो गया, cos और sin को सेपरेट कर दिया, हाँ उससे भी हो जाएगा, एक साइड पे sin टर्म क्या वो कट जाएगा ना, ये वाली टर्म तो देखो कटेगी कटेगी, ये टी स्क्वायर साइन टी तो कटेगा कटेगा तुम्हारा। हाँ जी सर, नहीं हाँ मैंने तो tan तुमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना, तुमने ये dx को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ना, इधर ये इधर ये इधर। नहीं सर, मैंने किया क्या है, मैंने पहले y sin y बाय x ब्रैकेट के अंदर y बाय x माइनस dy बाय dx कर दिया, ठीक है, और दूसरी साइड पे आगे माइनस x cos y बाय x ब्रैकेट के अंदर फिर आगे y बाय x प्लस dy बाय dx। हाँ ठीक,
फिर tan y by x इक्वल टू tan y by x इंटू माइनस x y by ठीक माइनस है, x, ठीक है, ठीक उसको है। फिर मैंने dy by dx y by x पहली को बात तो वो tan में कन्वर्ट हो नहीं सकता, मतलब नहीं tan में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन tan का आगे क्या किया? फिर tan को फिर आगे y by x के लिए t ले लिया ना, फिर उसके आगे इंटीग्रेशन कर देंगे। लेकिन वो tan के एज इट इज इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगी ना, साथ में t भी है उसके। tan के साथ में tan t के साथ बाहर भी t होगा ना एक, हाँ जी सर। तो वो उसका इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा। तो उसको साइन कोस में करके ये काटना ही पड़ेगा, इसी तरीके से करना पड़ेगा, कर नहीं सकते आगे अप्रोच। देखो भाई, अलग तरीके से अप्रोच करने का मतलब ये होता है कि फाइनल आंसर आना चाहिए, लेकिन अगर फाइनल आंसर तक तुम्हारा इंटीग्रेशन तक पहुंच ही नहीं पा रहे हो, तो फिर वो अलग मेथड काम नहीं कर रहा ना। ओके सर। ठीक है, चलो आ जाओ, और कोई, किसी को कोई और डाउट? चलो, अब इसी के पैरेलली एक और टाइप का क्वेश्चन देखो इसी के अंदर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2y e की पावर x बाय y dx प्लस y माइनस 2x e की पावर x बाय y इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करो इस क्वेश्चन को। ठीक, क्या जा रहा है इस क्वेश्चन के अंदर? अब इस क्वेश्चन के अंदर जो नॉन अलजेब्रिक चीज आ रही है वो आ रही है एक्सपोनेंशियल फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड उसके अंदर जो पावर में जा रहा है या इनपुट में जो जा रहा है, राइट, अब वो y बाय एक्स नहीं, वो x बाय वाई है। यानी कि अब मेरे को ये मोटिव होगा कि मैं सब कुछ x बाय वाई की फॉर्म में कन्वर्ट करूं। दैट शुड बी, सॉरी, दैट शुड बी माय फर्स्ट प्रायोरिटी। ठीक, तो सब कुछ x बाय वाई में कन्वर्ट करना। तो इसके लिए हमने क्या किया, अब x बाय वाई में कन्वर्ट करना, तो उसके बाद मैं x बाय वाई को ही t लूंगी और मैं इसके अंदर अब y के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करूंगी। ठीक, यानी कि अब मैं dx बाय dy निकालूंगा। तो जब भी x बाय वाई आ जाता है तो हमारा मोटिव क्या होता है? dx बाय dy निकालना। ठीक, याद रखना ये चीज। अब हम dy बाय dx नहीं निकालेंगे, अगेन dx बाय dy निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब जैसे देखो, यहां से x इज इक्वल टू वाई टी आ गया। ठीक, तो dx बाय dy दैट इज इक्वल टू t प्लस y dt बाय dy। ठीक है, ये चीज आ गई। अब देखो, इसके अंदर सबसे पहले सब कुछ क्या कन्वर्ट करेंगे? पहले तो dx बाय dy लाएंगे। ठीक, उसके बाद x बाय वाई में सब कुछ कन्वर्ट करेंगे। तो वो चीज को कन्वर्ट करने के लिए, ठीक, हमने क्या किया, पहले तो ये जो राइट हैंड साइड वाली चीज है, ठीक, ये सारी की सारी चीज इसको राइट हैंड साइड ले गए। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? 2y e की पावर x बाय वाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू, माइनस साइन आ जाएगा, तो माइनस वाई माइनस 2x e की पावर x बाय वाई इंटू डी वाई। ठीक, और देखो माइनस साइन अंदर ले जाओ, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, अब dx बाय डी बनाना है, तो dx और ये dy को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले जाओ, तो dx बाय डी बन गया, और सब कुछ इधर ले आओ, तो ये बन जाएगा 2x e की पावर x बाय वाई माइनस वाई डिवाइडेड बाय 2y e की पावर x बाय वाई। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये जो y है इसको न्यूमरेटर में ले जाओ, तो ये क्या बन जाएगा, या अलग अलग कर दो, अलग अलग कर दो, अलग अलग करके क्या जाएगा तुम्हारा, 2 कटेगा, ये आ जाएगा x बाय वाई, दैट्स इट। फर्स्ट टर्म क्योंकि e की पावर x बाय वाई भी कटेगा, और सेकंड टर्म में क्या आ जाएगा, y कटेगा, तो माइनस 1/2 e की पावर x बाय वाई। ठीक, तो ध्यान से देखो, सब कुछ x बाय वाई में कन्वर्ट हो गया। अब इसकी जगह क्या पुट करेंगे, dx बाय डी की जगह ये हमने लिख रखा है ऑलरेडी, t प्लस वाई डी टी बाई डी वाई। ठीक, तो ये आ जाएगा t प्लस वाई डी टी बाई डी वाई दैट इज इक्वल टू x बाय वाई की जगह t माइनस 1/2 e की पावर t। और ध्यान से देखो, बहुत ब्यूटीफुली t कट रहा है। ठीक, तो क्या बचा, y डी टी बाई डी वाई दैट इज इक्वल टू माइनस 1/2 e की पावर t। अब वेरिएबल से वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, ध्यान से चेक करो। तो होमोजीनियस में y बाय x को t लेने के बाद या x बाय y को t लेने के बाद ऑब्वियसली वो क्या कन्वर्ट हो जाएगा, वो वेरिएबल से वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो क्या करेंगे, e की पावर t इधर ले आओ dt। ठीक, इन दोनों को कंबाइन कर ले, बाकी सब कुछ इधर ले आओ, तो बन जाएगा ये माइनस हाफ एज इट इज dy बाय y। अब इंटीग्रेशन कर दो, इधर तो इंटीग्रेशन e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t, इधर आ जाएगा माइनस हाफ ऑफ ln ऑफ y प्लस c। ठीक, ये चीज बन गई। अब t को जो हमने x बाय वाई लिया था वो वापस सब्स्टिट्यूट कर दो, तो e की पावर x बाय वाई दैट इज माइनस हाफ ऑफ ln y प्लस c। इसका आगे कुछ नहीं कर सकते, तो यहीं पे रहने दो, दैट्स इट। तो दिस इज आंसर।
ठीक है। तो प्रॉब्लम देखने में चाहे जितनी मर्जी कॉम्प्लेक्स लगे, हमारा मोटिव हमें हमेशा याद होना चाहिए कि जो हमें नॉन अलजेब्रिक चीज में दिखाई दे रहा है वही चीज हर जगह बाहर क्रिएट करना है एंड उसी को टी लेके जाना। ठीक, ये चीज हमेशा मोटिव याद होना चाहिए। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं? नो सर। ठीक है, क्लियर। अब इसी के रिलेटेड, होमोजीनियस के रिलेटेड मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं करने के लिए। ठीक है, ध्यान से करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक, सोच समझ के करना। ठीक है, अब मैं ओवरऑल क्वेश्चंस दूंगा इसकी प्रैक्टिस के लिए। सर हम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं उसको इक्वेशन को दूसरे एक सेकंड रुक जा बाबा, एक सेकंड रुक जा, मेरे को क्वेश्चन लिखने से फिर मैं डाउट लेता हूं। सर आगे 1,1 लिखा है। यस, मतलब वो फाइनली 1,1 से पास करती है तो उसके चलो पहले इतने का। ठीक है, एंड प्लीज ध्यान से करना। दक्ष, डाउट बताओ। तो वही वाला क्वेश्चन है उसके अंदर मैंने हो गया मिला के ओके ओके ओके, मीटर से अप्रोच से एक बार कंफर्म कर दो आप। ठीक ठीक ठीक, चलो ध्यान से करना प्लीज। हाँ जी, तो क्या करेंगे इनमें? ठीक, मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखते रहना, कहीं पर भी कोई भी डाउट आएगा तो प्लीज बताना। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो देखो इसमें क्या जाएगा कि x प्लस वाई डी वाई दैट इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स डी एक्स, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा ये वाली टर्म। ठीक, तो अब डिवाइड करो तो ये डी वाई बाई डी एक्स क्या बन गया, दैट इज वाई माइनस एक्स बाय वाई प्लस एक्स। ठीक है, अब जैसे ये चीज बन गई, हमें दिख रहा है कि ऊपर नीचे डिग्री 1 1 है हर एक टर्म की, तो ये होमोजीनियस है। तो अगर ये होमोजीनियस है तो सब कुछ y बाय एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, तो y इक्वल टू वी एक्स हमने डाल दिया, y बाय एक्स इक्वल टू वी
v बोलो t बोलो कुछ भी, y इक्वल टू वी एक्स आ गया, तो dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, ये डाल दिया, तो ये इधर सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू वी एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वी एक्स प्लस एक्स। ऊपर नीचे x कटेगा तो ये आ जाएगा v माइनस वन बाई वी प्लस वन v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। एक्स डी वी बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू v माइनस वन divided by v plus 1 minus v, that is equal to v minus 1 minus v square divided by v plus 1। ये v कटेगा तो माइनस ऑफ 1 प्लस वी स्क्र बाय v प्लस 1। ठीक, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा v प्लस 1 इंटू डी वी डिवाइडेड बाय वी स्क्र प्लस 1 दैट इज इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई एक्स। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, दैट्स इट। ठीक है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने के बाद अब ये पहली बात तो इसको v अलग कर लो प्लस डी वी बाय वी स्क्र प्लस 1 इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इट इज इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई एक्स इंटीग्रेशन। ठीक, तो यहाँ पे 2 चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक, तो दैट वुड बी 1 बाय 2, नीचे अगर टी है तो ऊपर डी टी है, तो ये आ जाएगा ln ऑफ वी स्क्र प्लस 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ v इक्वल टू माइनस ln x प्लस c। ठीक, माइनस ln x प्लस c। अच्छा, अब यहाँ पे हमें दे रखा है कि ये 1,1 से पास कर रहा है, तो अगर ये 1,1 से पास कर रहा है, ठीक, अच्छा पहले तो v को पुट कर दो y बाई एक्स। ठीक, तो दैट वुड बी हाफ ऑफ ln ऑफ मोड y स्क्र बाई एक्स स्क्र प्लस 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स दैट इज माइनस ln ऑफ x प्लस c। ठीक, अब 1,1 पुट कर दो तो 1 बाई 2 ln 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 इक्वल टू ln 1, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो ये बचा तुम्हारा c, तो ये c की वैल्यू आ रही है। ठीक, तो ये बस पुट कर दी इसके अंदर, तो ये जो भी आएगा दैट इज द फाइनल आंसर। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है? ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इज दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। ठीक, अच्छा तो इसके अंदर हम डी वाई बाई डी एक्स करने वाले, तो ये बन जाएगा 3xy प्लस वाई स्क्र इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई इंटू डी वाई। ठीक, तो डी वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3xy प्लस वाई स्क्र डिवाइडेड बाय एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई। राइट, बिल्कुल। हाँ जी, ठीक है, तो अब ऊपर नीचे हर एक टर्म डिग्री 2 की जा रही है, तो अगेन y इज इक्वल टू वी एक्स लिया। ठीक, तो डी वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ठीक, तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ, इधर आ जाएगा 3x और y की जगह vx आ जाएगा, तो एक्स स्क्र v हो जाएगा प्लस वी स्क्र एक्स स्क्र हो जाएगा डिवाइडेड बाय एक्स स्क्र प्लस एक्स स्क्र v। ठीक, अब ऊपर नीचे एक्स स्क्र कटेगा तो आ जाएगा माइनस ऑफ 3v प्लस वी स्क्र डिवाइडेड बाय 1 प्लस v। ठीक है, तो इट वुड बी 1 प्लस v। तो अब v को इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा x डी वी बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस 3v प्लस वी स्क्र डिवाइडेड बाय 1 प्लस v माइनस v। तो एलसीएम लिया तो माइनस 3v प्लस वी स्क्र माइनस वी स्क्र, और ये भी सारा का सारा नेगेटिव है ना, डिवाइडेड बाय 1 प्लस v, सो दैट वुड बी
-4v माइनस 2v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस v। ये -2 कॉमन आ जाएगा तो ये बन जाएगा x dv बाई डी एक्स इट इज इक्वल टू -2 कॉमन आके v स्क्वायर प्लस 2v डिवाइडेड बाय 1 प्लस v। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 1 प्लस v dv डिवाइडेड बाय v स्क्वायर प्लस 2v दैट इज इक्वल टू -2 dx बाय x। ठीक है, नाउ इंटीग्रेशन ठीक है। नाउ नीचे हमें परफेक्ट स्क्वायर ही बनाना पड़ेगा, जो मर्जी हो जाए, तो +1 -1। ठीक है, तो वैसे एक और चीज है कि नीचे का डेरिवेटिव ऊपर ऑलरेडी प्रेजेंट है, 2 से अगर मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक, तो क्या जाएगा, ध्यान से देखो, v स्क्वायर प्लस 2v को अगर मैंने k ले लिया तो 2v प्लस 2 इंटू डी वी दैट इज इक्वल टू डी के। तो ट्वाइस ऑफ v प्लस 1 इंटू डी वी दैट इज इक्वल टू डी के। ऊपर डायरेक्टली न्यूमरेटर में वही चीज प्रेजेंट है, तो ये आ जाएगा आपका ln ऑफ मॉड v स्क्वायर प्लस 2v। ठीक, के ln के आ जाएगा ना, ऊपर डी के बाई के है तो ln के आ जाएगा, तो v स्क्वायर प्लस 2v आ जाएगा, तो दैट इज -4 ln ऑफ x प्लस c। राइट, अब वैल्यू पुट कर दो तो क्या जाएगा, ln ऑफ मॉड y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2y बाई एक्स इज इक्वल टू -4 ln x प्लस c। ठीक है, ये चीज आ जाएगी। तो अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल इसको इधर ले आओ, ये बन जाएगा ln ऑफ मॉड y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2y बाई एक्स इंटू ये मल्टीप्लाई होकर x की पावर 4 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये 4 जो है ये x की पावर में चला जाएगा। ठीक है, दैट इज इक्वल टू c। ठीक, तो वाई स्क्वायर प्लस 2yx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 4 का मोड दैट इज e की पावर c आ जाएगा, इधर ln हटके, तो ये मोड हटेगा, ये एक्स स्क्वायर कटा, तो फाइनल बना हमारा वाई स्क्वायर प्लस 2yx इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू c। ठीक, फिलहाल ये बना। अब ये कहाँ से पास कर रहा है, ये ऑलरेडी दे रखा है 1,1, तो 1,1 सेटिस्फाई कर रहा है, तो 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू c, तो c की वैल्यू आ गई 3। ठीक, तो वाई स्क्वायर प्लस 2yx इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3। ठीक, एंड वी आर डन। सो दिस इज द फाइनल आंसर। सर थोड़ा सा ऊपर कर दो। हाँ जी, देखो, थोड़ा नीचे नीचे, बस हाँ जी, नीचे प्लीज ध्यान से नीचे। देखो। सर नीचे जहाँ रेड पोर्शन शुरू होता है। ओके सर। राइट राइट, हाँ जी, बाकी सबको क्लियर है, चले आगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, यही आंसर है। ठीक है, चलो अब आगे चलना है। थर्ड, ठीक है, तो थर्ड में क्या चीज जा रही है, ठीक, कि ठीक है, ये dx वाली टर्म इधर ले जाओ और उसके साथ dx मिला लो, तो ये बन जाएगा x dy इज इक्वल टू y प्लस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र अंडर द रूट एंड साथ में dx कॉमन आ जाएगा। ठीक, तो dy बाई dx दैट इज इक्वल टू y प्लस अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र डिवाइडेड बाई x। ठीक है, ये चीज आ गई, अब क्लियरली दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखना ये चीज, ये डिग्री 2 की पावर 1/2 हो रहा है, तो नेट डिग्री 1 बना, ये भी डिग्री 1 डिग्री 1। ठीक, तो यस y इक्वल टू वी एक्स हम लगा सकते हैं, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स।  डी एक्स,   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 डी एक्स,
ठीक, dy by dx इज इक्वल टू v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स एंड y इज इक्वल टू x, ये दोनों इधर सब्स्टिट्यूट किए तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू vx प्लस अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्र प्लस वी स्क्र एक्स स्क्र डिवाइडेड बाय x। ऊपर नीचे x कॉमन, देखो इधर से x स्क्र कॉमन आएगा, ये x स्क्र और ये x स्क्र बाहर आके x हो जाएगा, ऊपर नीचे x कटेगा तो ये आ जाएगा v प्लस अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस वी, ठीक है, x काटने के बाद तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, तो ये v कटा, ठीक, तो x डी वी बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्र, तो dv डिवाइडेड बाय 1 प्लस वी स्क्र अंडर द रूट दैट इज इक्वल टू dx बाय x, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, ठीक, तो ना, ठीक, अब यहाँ पे जो रूल लगेगा दैट इज क्लियरली ln वाला लगेगा, तो ln ऑफ मॉड v प्लस अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्र दैट इज इक्वल टू ln ऑफ x प्लस c, राइट। आई थिंक कोई पॉइंट नहीं दे रखा है इसके लिए, नहीं, तो डायरेक्टली यही तक रहेगा। अब सोल्यूशन निकालने के लिए इसको इधर ले आओ, दोनों डिवाइड हो जाएंगे तो एंड इसको y इक्वल टू वी एक्स डाल दो, v को y बाई एक्स डाल दो, तो ये y बाई एक्स प्लस अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्र बाई एक्स स्क्र इंटू 1 बाई एक्स इज इक्वल टू सी, तो ये टोटल चीज क्या बन जाएगी, ठीक, तो दैट वुड बी y प्लस अंडर द रूट ऑफ वाई स्क्र प्लस एक्स स्क्र डिवाइडेड बाई एक्स स्क्र दैट इज इक्वल टू सी, ठीक, तो ऐसे रहने दो y प्लस अंडर द रूट ऑफ वाई स्क्र प्लस एक्स स्क्र इक्वल टू सी एक्स स्क्र, ठीक है, सो दैट वुड बी द फाइनल आंसर, दैट वुड बी द फाइनल आंसर। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? सर आंसर लॉग में छोड़ सकते हैं ऐसे ही? नहीं, अगर लॉग हट सकता है तो लॉग को हटाना है, देखो दो तरफ लॉग, दोनों तरफ लॉग आ रहा है, मैं आपको फिर वही चीज बता रहा हूँ, ठीक है, कि अगर दोनों तरफ सेम फंक्शन आ रहा है एंड दैट सेम फंक्शन कैन बी रिमूव, राइट, तो वो करना है, वो करना है, तो फाइनल आंसर इसका लॉग में नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ओके सर। ठीक है, ये चीज का थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन इज दिस, चलो हाँ जी, तो फोर्थ क्वेश्चन के अंदर dy बाई डी एक्स इक्वल टू, पहले तो सारा कुछ एवरीथिंग कर लो, तो क्या चीज चल जाएगी, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये दोनों टर्म्स उधर जाके हो जाएगा y साइन y बाई एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू साइन y बाई एक्स, ठीक। अब ना इसके अंदर जनरली बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है कि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री वाली टर्म भी आ रही है एंड अलजेब्रिक वाली टर्म भी आ रही है, तो डिग्री कैसे देखेंगे, ठीक है, तो डिग्री देखने के लिए सबसे पहले तो हमें ये चीजें देखनी होती हैं, ठीक, कि जो भी नॉन ट्रिग्नोमेट्रिक चीज है सॉरी नॉन ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं, नॉन अलजेब्रिक चीज है, ठीक है, उनके थ्रू तो डिग्री डिफाइन ही नहीं हो सकती अलजेब्रिकली, ठीक, तो इसके अंदर नेट, पहले तो इनका जितना भी इनपुट है वो नेट डिग्री 0 का आना चाहिए, प्लस इनकी डिग्री 0 काउंट होती है, तो ये एज इट इज रखा हुआ है एज का, इसकी डिग्री नहीं काउंट होगी, तो क्या डिग्री बची, फिर ध्यान से देखो, डिग्री बची मेरी 1 1 एंड 1, तो इस ट्रिग्नोमेट्री की टर्म की डिग्री काउंट नहीं, इसको डिग्री में काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये अलजेब्रिक नहीं है, प्लस साइन के अंदर y बाय एक्स आ रहा है, राइट, तो नेट डिग्री 0 जा रही है, ऊपर भी 1 नीचे भी 1, ठीक, तो डिग्री 1 बाय 1 नेट डिग्री 0 हो जाएगी, ठीक है, तो इस तरीके से होना चाहिए। अब ऊपर से एक और हिंट है कि y बाय एक्स है तो ये होमोजीनियस ही होगा, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, y बाय एक्स को v लेके जाएंगे, y इज इक्वल टू वी एक्स लेके जाएंगे, तो dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस एक्स dv बाय डी एक्स, ठीक, तो ये आ जाएगा v प्लस एक्स dv बाय डी एक्स दैट इज इक्वल टू y इक्वल टू वी एक्स, इधर आ जाएगा साइन v माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स साइन v, ऊपर नीचे x कटेगा तो ये आ जाएगा v साइन v माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन v, v प्लस एक्स dv बाय डी एक्स, एक्स dv बाय डी एक्स दैट इज इक्वल टू v साइन v माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन v माइनस v, so that is v sin v minus 1 minus v sin v x dv by dx,
वी साइन वी कटा, तो दैट इज -1 बाय साइन वी। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया साइन वी इंटू डी वी दैट इज इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई एक्स। ठीक है, तो ये चीज आ गई। हाँ जी, एक सेकेंड होल्ड करिएगा। हाँ जी, तो साइन वी डी वी दैट इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई वी। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, तो इधर इंटीग्रेशन, तो साइन वी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस वी, तो माइनस कॉस वी दैट इज इक्वल टू माइनस एल एन एक्स, इधर एक्स आ जाएगा प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, तो अब माइनस माइनस कट करना, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो दैट वुड बी कॉस वी दैट इज इक्वल टू एल एन एक्स प्लस सी, नेगेटिव ऑफ सी दैट वुड बी अगेन सी। ठीक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ वाई बाई एक्स दैट इज इक्वल टू एल एन एक्स प्लस सी। ठीक है, ये चीज आ जाएगा। अब पॉइंट दे रखा है हमें, जो चीज सेटिस्फाई कर रहा है, तो 1 पाई बाय 2, तो y ऑफ 1 इज इक्वल टू पाई बाय 2, तो x को 1 पुट करेंगे, y पाई बाय 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा cos पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 1, तो बेसिकली cos पाई बाय 2 आ जाएगा, दैट इज ln 1 प्लस c। ठीक, अब ध्यान से देखना ये चीज कि ये भी 0 होता है, ये भी 0 होता है, तो 0 इक्वल टू 0 प्लस सी, तो इन अ वे c इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो वो पुट करने के बाद cos y बाय x दैट इज इक्वल टू ln x आ जाएगा। सो दैट इज द फाइनल आंसर। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है? लेट्स लुक एट द लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी, तो लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी हमारा e की पावर में, यानी कि एक्सपोनेंशियल के इनपुट में y बाय x आ रहा है। ठीक, यस। तो अब यहाँ पे dy बाई डी एक्स इक्वल टू एवरीथिंग किया जाएगा। ठीक, तो ये वाली टर्म x dy बाई डी एक्स इंटू साइन y बाई एक्स दैट इज इक्वल टू, इन दोनों को उधर ले जाओ तो ये आ जाएगा y साइन y बाई एक्स माइनस एक्स ई की पावर y बाई एक्स डिवाइडेड, चलो डिवाइड तो बाद में करेंगे, तो dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू y साइन y बाई एक्स माइनस एक्स ई की पावर y बाई एक्स डिवाइडेड बाय x साइन y बाई एक्स। ठीक है, ये चीज आ जाएगी। तो अब इस चीज के बाद, ठीक, y बाई एक्स इज इक्वल टू v, तो y इज इक्वल टू वी एक्स आ जाएगा, तो dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स आ जाएगा। ठीक, तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू y की जगह वी एक्स साइन v माइनस एक्स ई की पावर v डिवाइडेड बाय x साइन v आ जाएगा। ऊपर नीचे x कटेगा, तो ये ऊपर नीचे x कटा, क्या आ गया, v साइन v माइनस ई की पावर v डिवाइडेड बाय साइन v माइनस v इधर ले आओ, x dv बाय dx। ठीक, सो दैट वुड बी, एलसीएम लेने के बाद v साइन v माइनस ई की पावर v, ठीक, एंड साथ में आ जाएगा माइनस v साइन v डिवाइडेड बाय साइन v। ठीक, एंड इधर x dv बाय dx, तो ये v साइन v कटा। ठीक, तो ये आ जाएगा x dv बाय dx दैट इज इक्वल टू माइनस e की पावर v डिवाइडेड बाय साइन v, तो ये आ जाएगा साइन v, ठीक, इधर, एंड साथ में आ जाएगा e की पावर v नीचे आएगा, तो e की पावर माइनस v dv दैट इज इक्वल टू माइनस dx बाय x। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ठीक है, ये चीज आ जाएगी। अब यहाँ पे रूल तुम्हें मालूम है, ठीक, इसको अलग से सॉल्व करो, ठीक, लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक, इसका इंटीग्रेशन तुम्हें मालूम है, 2 बार करने के बाद वापस ये चीज जनरेट हो जाती है, राइट, तो इसलिए इसको अलग से आई लेके जाएंगे, इसको आई ले लो क्योंकि इसका तो डायरेक्टली हो जाएगा। ठीक, तो इसको आई ले लो, तो आई की वैल्यू आई इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस वी साइन वी डीवी, राइट, तो ये बन जाएगा फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो e की पावर माइनस वी आ जाती है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो ये आ जाएगा माइनस कॉस वी
माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो e की पावर माइनस वी का डिफरेंशिएशन e की पावर माइनस वी इंटू माइनस वी का डिफरेंशिएशन माइनस वन, तो इधर प्लस हो जाएगा। साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस, अगेन यहाँ पे एक माइनस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन वी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस वी, इधर कॉस वी डॉट डी। ठीक, फिर से फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट एंड सेकंड, तो माइनस e की पावर माइनस वी कॉस वी माइनस इन माइनस, तो e की पावर माइनस वी एज इट इज, कोस का इंटीग्रेशन साइन, ये साइन वी माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो e की पावर माइनस वी का डिफरेंशिएशन e की पावर माइनस वी इनटू माइनस का डिफरेंशिएशन ये प्लस हो जाएगा, एंड कोस का इंटीग्रेशन साइन वी डॉट डी। ठीक, एन प्लस सी लिख लो, क्यों, क्योंकि ये खत्म हो चुका है। तो अब ध्यान से देखो, ये चीज क्या बन गया, e की पावर माइनस वी कॉमन माइनस कॉस वी माइनस साइन वी। ठीक, एंड इधर आ जाएगा माइनस आई प्लस सी, एंड इधर आ जाएगा आई। तो आई की वैल्यू क्या आ रही है, हाफ ऑफ e की पावर माइनस वी। ठीक है, ये आई को इधर ले आओ, ये 2i हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो तो ये चीज बन जाएगी। ठीक, इनटू एक माइनस एन भी कॉमन लेके बाहर ले लो, ये आ जाएगा माइनस कॉस वी प्लस साइन वी प्लस, ठीक है, ये चीज आ जाएगी। ठीक, तो इस चीज को उधर पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो ये आ जाएगा माइनस हाफ ऑफ e की पावर माइनस वी कॉस वी प्लस साइन वी दैट इज इक्वल टू, तो ये लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन बन गया। ठीक, बिल्कुल। अब राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन क्या जा रहा है इधर, तो इधर आ जाएगा माइनस एल एन एक्स, तो ये आ जाएगा माइनस एल एन एक्स प्लस सी, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो e की पावर माइनस वी बाई टू कॉस वी प्लस साइन वी इज इक्वल टू एल एन एक्स का मॉड प्लस सी। ठीक, अच्छा, अब एक काम करते हैं, v की जगह y बाई एक्स डाल दो, तो e की पावर माइनस वाई बाई एक्स कॉस वाई बाई एक्स प्लस साइन वाई बाई एक्स डिवाइडेड बाई टू दैट इज इक्वल टू एल एन ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक, तो अब कौन सा पॉइंट है जो सेटिस्फाई कर रहा है इसको, दैट इज 1,0। ठीक, तो x को 1 पुट करना है, y को 0, तो ये e की पावर 0 cos 0 प्लस साइन 0 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू एल एन एक्स को पुट करना है 1, तो ये 1 भी 0 होता है, तो प्लस सी। ठीक, 0 प्लस सी, तो साइन 0 is 0, cos 0 is 1, 1 into 1 1 1 by 2, तो c की वैल्यू आ गई 1 by 2, तो ये ओवरऑल बन जाएगा e की पावर माइनस वाई बाई एक्स बाई टू cos y by x plus sin y by x is equal to ln x plus 1 by 2। तो ये चीज ओवरऑल बन जाएगी। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है, कोई डाउट है तो प्लीज बताओ, प्लीज। तो एक मिनट थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर लो। माइनस साइन, हाँ ठीक है, वो हट गया था, ठीक है, अच्छा ठीक है। माइनस साइन हट गया, ठीक है। चलो, वी आर डन विद दिस 5 क्वेश्चंस। ठीक है, नाउ लेट्स कंटिन्यू, लेट्स स्टार्ट विद द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। पहली बात तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे पहचानोगे कि वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है, एंड अगर है तो इन दैट केस उसको सॉल्व कैसे करना, एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कौन सा ऐसा टाइप है जो हमारे सिलेबस में, ठीक है, जो हमारे सिलेबस में। अब देखो, मैं इन जनरल पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देख रहा हूं। ठीक, Tn nth derivative of y with respect to n, En minus 1, n minus 1th order of derivative of y with respect to x plus En minus 2, n minus 2nd order derivative of y with respect to this plus on till e2 d square y by dx square plus e1 dy by dx plus e naught y हाँ जी,
पी नॉट वाई दैट इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, इस टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, राइट, इस टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब क्यों कहते हैं, व्हाट इज दिस P1 P2 P3 Pn P नोट एंड Q। ठीक, तो देखो समझते हैं इसको। देखो सबसे पहले तो ये y आ रहा है, ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, n माइनस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, n माइनस वन ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट एंड nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। ठीक, ये चीज आ गई। ठीक, ये चीज तो हम रिकॉग्नाइज करते हैं, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इन सबको हम रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, इनके अंदर कोई दिक्कत नहीं। नाउ जो बाकी चीजें हैं वो क्या हैं। ठीक, अब ये जो चीज है, ठीक, ये हमें ऑब्वियसली लगेगा कि ये कोएफिशिएंट्स हैं, डेफिनेटली कोएफिशिएंट्स हैं। ठीक, बट ये क्या क्या हो सकते हैं उसके ऊपर हम बात करते हैं। ठीक, तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं आइदर दे आर कांस्टेंट्स और फंक्शन ऑफ x। ठीक, आइदर दे आर कांस्टेंट्स और दे आर फंक्शन ऑफ x। ठीक है, अभी देख के हमें ये लगेगा कि x तो आया ही नहीं, तो एक्चुअली में जो x है वो बेसिकली इन्हीं में से कहीं ना कहीं पे प्रेजेंट होगा, इन्हीं में से कहीं ना कहीं प्रेजेंट होगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं जो हमें टेक केयर करना है। ठीक, ध्यान से ऑब्जर्व करना, इसको लीनियर क्यों बोल रहे हैं। ठीक, अच्छा, पॉलिनोमियल के केस में जो लीनियर होता है वो क्या होता था, जब डिग्री 1 होती थी। अब ध्यान से एक चीज चेक करो, जितने भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स आ रहे हैं इंक्लूडिंग y, इन सबकी डिग्री कितनी है, 1। पावर तो 1 है ना, ऐसे करके अगर देखेंगे तो पावर तो 1 है ना, तो इन केस अगर पावर 1 है, राइट, तो लीनियर बन जाएगा। पहली बात तो ये। ठीक, अच्छा, पॉलिनोमियल में मतलब डिग्री कैसे कैसे बढ़ सकती थी, राइट, जब दो वेरिएबल, पहली बात तो देखो इंडिविजुअल की पावर 1 से ज्यादा हो, इंडिविजुअल टर्म जैसे x स्क्वायर प्रेजेंट हो, y स्क्वायर प्रेजेंट हो, राइट, या फिर अगर दो वेरिएबल का आपस में मिक्सचर है, राइट, तो उनका प्रोडक्ट जो होता है, उनके प्रोडक्ट की जो प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है कि इंडिविजुअल जो पावर होती है वो दोनों ऐड हो जाती हैं उस टर्म की डिग्री को डिफाइन करने के लिए, राइट। तो कहने का मतलब ये चीज है कि यहां पे डिग्री 1 से ज्यादा कैसे कैसे बन सकती है, राइट, कि इंडिविजुअली पहली बात तो किसी भी पर्टिकुलर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट या y की पावर 1 से ज्यादा हो। ठीक, ये टर्म्स को जिनको हाईलाइट किया हो उनकी पावर 1 से ज्यादा हो और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे, तो कोई भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, y के साथ भी इनफेक्ट नहीं होना चाहिए, तभी जाके उसके अकॉर्डिंगली पावर इसकी डिफाइन होगी, तभी जाके वो लीनियर है। ठीक है, तो अब नॉन लीनियर कैसे कैसे हो सकता है। ठीक है, नॉन लीनियर होने के लिए क्या कंडीशन है, कंडीशन फॉर नॉन लीनियर। ठीक, क्या क्या हो सकता है, देखो यहीं से सब कुछ समझ में आ जाएगा हमें। अगर डिग्री मोर देन 1 है, इफ डिग्री इज मोर देन 1, ऑब्वियसली डिग्री का मतलब क्या जा रहा है, इसकी पावर, किसी मतलब ये जो चीज आ रही है, राइट, इसके अंदर से डिग्री कैसे डिफाइन होती है, हाईएस्ट वाले की, राइट, तो ये हाईएस्ट जा रहा है, हाईएस्ट ऑर्डर जा रहा है, अब इसकी जो पावर होगी वो डिग्री बन जाएगी, राइट। अब इसकी पावर जो है, राइट, वो 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, सबसे पहले तो ये चीज। देन सेकंड इज, ठीक, एनी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, अगर किसी भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की पावर जो है, एक्सपोनेंट जो है, अगर मोर देन 1 हो गया, ठीक, इफ एनी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हैज एक्सपोनेंट मोर देन 1। अब बेसिकली एक्चुअल में इन दोनों पॉइंट्स का मतलब क्या है कि जितने भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स हैं इनकी सब मिला के इन सब की पावर जो है वो 1 से ज्यादा नहीं चाहिए। चलो ये तो लीनियर का कंडीशन होती है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा, इसके साथ साथ थर्ड कंडीशन क्या है कि इफ द एक्सपोनेंट यानी कि पावर ही ले लो, पावर ऑफ y इज मोर देन 1, इफ द पावर ऑफ y इज मोर देन 1, तो y की पावर अगर 1 से ज्यादा हो गई, तो मैंने अभी क्या बोला, जितनी भी येलो में हाईलाइट की हुई है इन सब की पावर 1 होनी चाहिए इंक्लूडिंग y। ठीक, तो ये पहली 3 टर्म्स जो हैं ये एक्चुअली में सिर्फ उस येलो पॉइंट की पावर 1 को
डिनोट कर रही है, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। देन फोर्थ पॉइंट इज कि प्रोडक्ट ऑफ एनी डिफरेंशियल कोफिशिएंट विद डिपेंडेंट वेरिएबल, अगर ये चीज प्रेजेंट है, ठीक, इनका आपस में प्रोडक्ट ले लो या y का किसी के साथ प्रोडक्ट ले लो, राइट, अगर वो चीज प्रेजेंट है तो उससे अगेन क्या हो जाएगी, जैसे एक्स वाई वाली टर्म है, इनका प्रोडक्ट आपस में प्रेजेंट होता है तो डिग्री इंक्रीज हो जाती है। तो ऐसे इसके अंदर भी अगर कोई प्रोडक्ट प्रेजेंट है तो उसके कारण भी उसकी डिग्री इंक्रीज हो जाएगी, ठीक, उसके कारण भी उसकी डिग्री इंक्रीज हो जाएगी, तो वो भी नहीं होना चाहिए। तो अगर इन सारी कंडीशंस को देखेंगे, राइट, तो हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इजीली पहचान सकते हैं, ठीक। तो ये पहचानने के लिए बाय द वे इसके अंदर इस पर्टिकुलर इक्वेशन के अकॉर्डिंगली तुम्हें अगर क्वेश्चन आएगा तो 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, दैट्स इट, इसके अलावा नहीं। हमारे सिलेबस में ये नहीं है, इसका एक छोटा सा पार्ट है बाय द वे, वो कौन सा पार्ट है वो चलो देखते हैं, ठीक, वो देखते हैं, ठीक। लेकिन पहले जैसे एग्जांपल देखते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है, राइट, उस चीज को पहचानने के लिए, ठीक। जैसे एग्जांपल देखो जरा, dqy बाय dx क्यूब माइनस 6 डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र की पावर 2 माइनस 4y इज इक्वल टू 0, ठीक। अच्छा चलो सबसे पहले तो ये पावर हटा दो, ठीक, ये चीज आ गई। अब ध्यान से देखो, ये आ गया y ट्रिपल डेरिवेटिव माइनस 6y डबल डेरिवेटिव माइनस 4y दैट इज इक्वल टू 0, राइट। तो इसको मैं ऐसा बोलूंगा 1 डॉट, राइट, तो ट्रिपल डेरिवेटिव का कोफिशिएंट क्या जा रहा है 1, डबल डेरिवेटिव का कोफिशिएंट क्या जा रहा है -6, कांस्टेंट और कोफिशिएंट जो है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट और x का फंक्शन होना चाहिए, तो कांस्टेंट आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। सिंगल डेरिवेटिव वाली टर्म का कोफिशिएंट 0 है, राइट, y का कोफिशिएंट -4 है, एंड जो इधर जो चीज आनी चाहिए वो 0 है, राइट, तो बिल्कुल इट्स अ कांस्टेंट, तो यस इट इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसका ऑर्डर क्या जा रहा है, ऑर्डर इज 3 एंड लीनियर, क्योंकि देखो इसको बोली जब लीनियर दिया तो मतलब इसकी डिग्री 1 ही होगी, ठीक, इसकी डिग्री 1 ही होगी, क्योंकि जब लीनियर बनेगा तभी ना जब उसकी डिग्री 1 है, अदरवाइज वो लीनियर बन ही नहीं सकता, बात खत्म, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा सारा का सारा अभी ये जाएगा, ठीक है। अब देखो ये नॉन लीनियर कैसे कैसे जा सकता है, ठीक है। अगर मैंने इसकी डिग्री कोई भी इंट्रोड्यूस कर दी 1 के अलावा, इसकी अगर डिग्री कोई भी इंट्रोड्यूस कर दी 1 के अलावा, तो जाके ये जो चीज है ये नॉन लीनियर जाने के चांसेस हैं, ठीक है। जैसे अब एग्जांपल देखो, एक और y डबल डैश प्लस 2y डैश का स्क्वायर प्लस 9y इज इक्वल टू x। अब अगर मैं इस पर्टिकुलर पूरी की पूरी चीज की बात करूं, राइट, तो ये चीज क्या चली जाएगी, ये चली जाएगी हमारी नॉन लीनियर। क्यों, क्योंकि सिंगल डेरिवेटिव जितने भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होते हैं सबकी पावर जो है ये 1 ही होनी चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं होनी चाहिए, राइट। तो इस तरीके से देखोगे तो इस चीज की पावर जो जा रही है वो 2 जा रही है, तो वो नॉन लीनियर। अब इसके अंदर ऑर्डर क्या जा रहा है, ऑर्डर इज 2 डिग्री, ठीक, इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री 1 है, बट स्टिल ये नॉन लीनियर है। जरूरी नहीं डिग्री 1 हो जाए, क्योंकि देखो डिग्री 1 जो इसकी डिफाइन होती है वो तो हाईएस्ट ऑर्डर की पावर के अकॉर्डिंगली डिफाइन होती है ना, राइट। तो डिग्री इसकी 1 ही है, बट डिग्री 1 होने के बावजूद ये नॉन लीनियर है, क्यों, क्योंकि हर एक डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की डिग्री 1 नहीं है, इसके कारण। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हो रहा है, लीनियर नॉन लीनियर समझ आ रहा है, प्लीज कंफर्म करो। यस सर। कोई डाउट तो नहीं? यस सर। हाँ जी आदित्य, अनन्या, क्लियर हो रहा है? यस सर। चिराग, दक्ष, दिया, यस सर। स्तुति, शुभम, राजवीर, यस सर। यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो चलो ये लीनियर को हमने डिफाइन करने की कोशिश की है, ठीक है, लेकिन हमारे सिलेबस में जो चीज है वो ये नहीं है, ठीक है, इन जनरल नहीं है, इन जनरल को सॉल्व नहीं करेंगे। मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि हमारे सिलेबस में जो है वो सिर्फ और सिर्फ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ रहा है, लेकिन जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा डी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होना चाहिए, इसके अलावा नहीं होना चाहिए कुछ, राइट, इसके अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये चीज है कि हमारे सिलेबस में जो चीज है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, लेकिन ऑर्डर मैक्सिमम 1 जाना चाहिए, 1 के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए,
एक ऑर्डर मैक्सिमम बन जाना चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक, तो देखो जरा, अब ऑर्डर 1 का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा जाएगा। ठीक, तो हमने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन के अंदर देखा कहाँ कहाँ पे ऑर्डर जो है वो कब कब किस सिचुएशन में ऑर्डर बन जा सकता है। तो देखो, ऑर्डर कौन डिफाइन करता है कि कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव प्रेजेंट है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो सेकंड के बाद वाले ये सारी की सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब है ये 3 टर्म्स होनी चाहिए, दैट्स इट। क्या बन जाएगा ये, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1। ठीक, ये हमारे सिलेबस में। अब ये कैसा दिखेगा, ठीक ध्यान से देखो, P1 dy by dx प्लस P नोट y दैट इज इक्वल टू C, क्यू ले लो क्योंकि ये फंक्शन है, राइट। अब इसके अंदर अगर ध्यान से देखोगे तो जो P1 है, P नोट है, Q है, ये तीनों की तीनों चीजें either they are function of x or constant, either they are function of x or they are constant। ठीक है, ये चीजें। अच्छा, ये बन गया तुम्हारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1। ठीक है, अब जैसे इसका एग्जांपल, ठीक है, अब जैसे इसका एग्जांपल, तो एग्जांपल के लिए जैसे एग्जांपल लो, तो dy बाय dx प्लस y बाय x इज इक्वल टू x। ठीक है, dy बाय dx प्लस y बाय x इज इक्वल टू x। अब ध्यान से देखो, अगर ये चीज पहली बात तो ये होमोजीनियस नहीं है। ठीक, अब मैं स्टार्टिंग से इसको पहचानने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, कि ये क्या जा रहा है। ठीक है, मान लो मेरे को ये क्वेश्चन दे रखा है, तो मैंने क्या किया, पहले क्या क्या चीजें हमें देखनी है कि क्या ये वेरिएबल सेपरेबल है, क्या ये रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल है, क्या ये होमोजीनियस है, क्या ये लीनियर है, कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप पहचानेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो मैंने dy बाय dx किया, दैट इज इक्वल टू x माइनस वाई बाय एक्स, so दैट इज x स्क्वायर माइनस वाई बाय एक्स। देखो अब इसके अंदर फैक्टराइजेशन कोई पॉसिबल नहीं है, तो x एंड y की टर्म्स को अलग अलग नहीं किया जा सकता। तो अगर किया नहीं जा सकता तो इसको x एंड y की टर्म्स जो है जितनी भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, इनको सेपरेट आउट नहीं किया जा सकता, राइट। तो वेरिएबल सेपरेबल हो ही नहीं सकता। रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल के लिए y एंड x के अंदर एक लीनियर बन जाना चाहिए, वो भी नहीं बन रहा, राइट। ऊपर हमारा x में क्वाड्रेटिक आ रहा है और y में लीनियर आ रहा है, तो वो भी नहीं बन सकता। होमोजेनियस होने के लिए हर एक टर्म की डिग्री सेम होनी चाहिए, इधर डिग्री 2 आ रही है, इधर डिग्री 1 आ रही है, तो वो भी नहीं हो सकता। तो ऑब्वियसली द ओनली फॉर्म पॉसिबल इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि ये चीज पर्टिकुलरली जा रही है, राइट। आई होप ये चीज क्लियर हुई किस तरीके से पहचानना है, क्योंकि देखो जो क्वेश्चन आएगा वो ये नहीं बता के देंगे ये कौन सी टाइप है। तुम्हारे सिलेबस में, बोर्ड लेवल पे तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ यही 4 टाइप्स है। ठीक, क्या क्या, अगेन क्या क्या, वेरिएबल सेपरेबल, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस, एंड द लास्ट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1, जो अभी हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, राइट। अर्नव, दिया, हाँ जी सर। काव्या, क्लियर हो रहा है, पहचानना कैसे है, यस सर। राइट, यस सर। गुड गुड। ठीक है, डाउट आएगा प्लीज, सबके लिए है, डाउट आएगा तो प्लीज पूछते रहना, ठीक है, शर्माना नहीं, ठीक है। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक, इसका मेथड क्या होगा। अब एक्चुअली में इसके अंदर जो भी चीजें हम करेंगे, देखो पहले तीनों टाइप को ध्यान से ऑब्जर्व करो, वेरिएबल सेपरेबल, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल एंड होमोजेनियस। वेरिएबल सेपरेबल तो क्लियरली दिख रहा है कि उसके एक्स एंड वाई वाले वेरिएबल्स अलग अलग हो जाते हैं। रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल यानी कि कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन करेंगे, उसके बाद भी उसके जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाले वेरिएबल्स हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। एक्स की टर्म्स को मैं एक साइड ला सकता हूँ, वाई की टर्म्स को मैं एक साइड ला सकता हूँ, ठीक। देन द नेक्स्ट इज होमोजीनियस। होमोजीनियस के अंदर भी जब y बाय x को हम t पुट कर दें या फिर x बाय y को t पुट करते हैं, ठीक, उसके बाद बिल्कुल लास्ट स्टेप में भी अगर आप देखोगे होमोजीनियस के ये सब करने के बाद
वो वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि ये जो पहले 3 टाइप्स अभी तक हमने किए, ये सारी की सारी एट दी एंड रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल ही है, जो मर्जी हो जाए। तो अब एक ये सबसे बेस्ट एक्चुअली में मेथड होता है रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, क्योंकि देखो डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हो क्या रहा है कि एक्स एंड वाई वाली जो टर्म्स हैं ये साथ में आ रही हैं और इनको साथ में इंटीग्रेशन करना है। तो दो वेरिएबल्स की इंटीग्रेशन हमें साथ में करनी है। तो साथ में करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि एक तरफ एक वेरिएबल की सारे के सारे ले आओ, दूसरी तरफ दूसरे वेरिएबल का सारे के सारे टर्म्स ले आओ, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर दो, बात खत्म, राइट। अब ये वाले मेथड के अंदर एक्चुअली में ये चीज नहीं होती, ठीक। अब इस मेथड के अंदर क्या चीज चलती है, इसके अंदर तुम्हारा एक्सपोनेंट वाला रूल चलता है। तो पहले मैं मेथड बता रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप तुम्हें करना क्या है स्कूल में, फिर वो मेथड आया कहां से, फिर उसके ऊपर चर्चा करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो जरा। सबसे पहले इस चीज के अंदर हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे, ये जो चीज है, राइट, ये जो पूरी की पूरी इक्वेशन आई, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कौन सी फॉर्म, दैट इज dy by dx प्लस p इंटू वाई दैट इज इक्वल टू q। ठीक, इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। dy by dx प्लस p by y दैट इज इक्वल टू q, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, मतलब dy by dx का जो कोफिशिएंट है वो 1 करेंगे, कहने का मतलब ये चीज। अब इसको 1 करने के बाद, एंड याद रखना y को सेम साइड रखना है dy by dx की, दूसरी साइड नहीं रखना, ठीक। अब इसको करने के बाद वी विल ट्राई टू रिकॉग्नाइज व्हाट इज p, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ y, एंड व्हाट इज दिस। अब ये अगेन क्या क्या हो सकते हैं, या तो कांस्टेंट्स या तो फंक्शन ऑफ x हो सकते हैं, ठीक। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को डिफाइन करेंगे, ठीक। इसके अंदर इंटीग्रेटिंग फैक्टर टाइप नाम की एक चीज है जो जिसको हम डिफाइन करेंगे, डिफाइन करेंगे, ठीक। व्हाट एक्चुअली इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। हाँ जी, तो अब यहाँ पे पी एन क्यू को किस तरीके से करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को कैसे करेंगे, ठीक। तो ध्यान से देखो, जो यहाँ पे p है, राइट, इसके थ्रू इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम डिफाइन करते हैं, ठीक। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ वो बन जाएगा e की पावर p डॉट dx इंटीग्रेशन, ठीक। सबसे पहला स्टेप हमारा ये होता है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर को डिफाइन करना, ठीक। कब डिफाइन करना, आफ्टर मेकिंग द कोफिशिएंट ऑफ dy by dx 1। तो सबसे पहले dy by dx का कोफिशिएंट 1 बनाने के बाद जो भी y का कोफिशिएंट होगा उसको e की पावर में इंटीग्रेशन करेंगे, राइट। वो जो चीज है वो e की पावर में रखने के बाद वो बनेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। अब इसका फाइनल आंसर जो आएगा, फाइनल सॉल्यूशन, ठीक। ये स्टेप 1 है। स्टेप 2 दूसरे स्टेप में फाइनल आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q एंड इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। ये चीज आ जाएगी, ठीक। अब अगर ये चीज आ जाएगी तो इसको इंटीग्रेट करना, दैट्स इट, हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या चीज बनेगी, ठीक, ध्यान से देखो, y इंटू e की पावर इंटीग्रेशन p डॉट dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर इंटीग्रेशन p डॉट dx डॉट q डॉट dx। ठीक, ये चीज, सो ये जो चीज आएगी, दिस वुड बी माय फाइनल आंसर, ठीक। अब जैसे ये वाली जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करके देखते हैं इसके तरीके से, ठीक। क्या चीज, एग्जांपल dy by dx प्लस 1 by x इंटू y दैट इज इक्वल टू x, ठीक। अब देखो सबसे पहले y का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, ये, तो इसको e की पावर इंटीग्रेशन dx 1 by x, तो ये बन के आएगा हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अच्छा, याद रखना यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ
इट्स अ इंटरमीडिएट स्टेप, ये जो चीज आ रही है इट्स अ इंटरमीडिएट स्टेप, तो यहाँ पे सी नहीं लगाएंगे इसकी इंटीग्रेशन के अंदर, याद रखना। क्यों? क्योंकि सी जो है वो फाइनल इंटीग्रेशन में हमारा लगेगा, तो ये आ जाएगा e की पावर ln x, तो ये क्या आ जाएगा e की पावर log e x, तो ये तो यार सिंपली x हो जाएगा, ठीक है, ये तो सिंपली x हो जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है राइट ये x आ जाएगा। अब स्टेप 2 क्या है इसका आंसर क्या जाएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज x, दैट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू, क्यू क्या होता है ये जो इक्वल टू एवरीथिंग करके आता है, तो ये आ गया x, तो इंटू x डॉट डी एक्स इंटीग्रेशन, ठीक, ये चीज आ गई, तो ये आ जाएगा वाई एक्स इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी, ठीक, तो वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी, ठीक है। तो यस दिस इज द फाइनल आंसर, यानी कि ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन है इसका डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो हमें गिवन, दैट्स इट। सो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करना पसंद करेंगे। हाँ जी, मेथड क्लियर हुआ? स्टेप बाय स्टेप प्लीज कंफर्म करो, मेथड क्लियर हुआ, क्या करना क्या नहीं करना? सर एक बार फिर से बता दो, मेरा ऑडियो बंद हो गया था। मैं कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूँ। देखो हमने क्या चीज़ बोली सबसे पहले कि ये जो इक्वेशन बन के आएगी, दिस इक्वेशन इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1, सबसे पहले तो हमने ये चीज़ बोली, ठीक। अब इस चीज़ को करने का तरीका क्या है, सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स को कोफिशिएंट 1 बनाओ, तो P1 से डिवाइड कर दो, ठीक, तो वो डिवाइड करने के बाद इस तरीके की कुछ ना कुछ इक्वेशन बन जाएगी, ठीक। तो याद रखना डी वाई बाई डी एक्स एंड वाई ये दोनों टर्म्स एक ही साइड होनी चाहिए, ये दोनों टर्म्स जो है ये अलग अलग साइड नहीं होनी चाहिए, दोनों टर्म्स एक ही साइड होनी चाहिए, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो y का कोफिशिएंट p आ रहा है इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बन जाएगा, e की पावर इंटीग्रेशन p डॉट dx, ठीक, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बन जाएगा, e की पावर इंटीग्रेशन p डॉट dx, ठीक, इस चीज को हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं। तो ये स्टेप 1 आ गया। स्टेप 2 के अंदर हम क्या बोल रहे हैं कि क्या काम करेंगे कि y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q डॉट dx, ठीक है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q डॉट dx, ये करेंगे। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q जो इधर वाला पार्ट है इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डॉट dx करेंगे, ठीक, ये चीज, ठीक है, ये चीज आ गई। अच्छा, अब जैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू हमने पुट कर दी, तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, दैट्स इट, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये हमारा p बन जाएगा, ये हमारा q बन जाएगा, दिस विल एक्ट एज p एंड दिस विल एक्ट एज q, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू p इंटू वाई दैट इज इक्वल टू q, ठीक। अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर वुड बी e की पावर इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स डी एक्स, ठीक, तो 1 बाई एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा ln x, तो e की पावर ln x और log ex, तो e की पावर log ex, तो ये तो सिंपली x हो जाएगा, तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। तो इसका फाइनल आंसर क्या जाएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q, ठीक, q भी इसके अंदर एक्चुअली में x है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी x है, तो दोनों x हैं, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर का dx आ जाएगा, x स्क्वायर इंटू dx इंटीग्रेशन करेंगे, तो दिस इज द फाइनल इक्वेशन जो इसका आंसर आ रहा है। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, क्या किया, कैसे किया? यस सर। राइट। अब एक दो एग्जांपल और करते हैं, फिर मैं बताता हूं कि क्यों ये वाली चीज काम कर रही है, कहां से आई, कैसे काम कर रही है। स्कूल में तुम्हें, बोर्ड में तुम्हें यही काम करना है, दैट्स इट, ठीक है। बोर्ड लेवल पे तुम्हें सिर्फ यही काम करना है, ठीक, यही 2 स्टेप्स करके दिखाने हर क्वेश्चन के अंदर, तो तुम्हारा काम हो जाएगा, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं करना, ठीक है। अब जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं एक बार पहले एक आधी और एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ, ठीक, जिससे और अच्छे से क्लियर हो, ठीक, देन फिर आगे देखते हैं, ठीक, कि क्या बाकी चीजें की जा सकती हैं, ठीक, कहाँ से आया, कैसे आया, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल इज dy by dx plus y secant x is equal to tan x, ठीक। अब ध्यान से देखो, ये तो ऑलरेडी लीनियर की फॉर्म में हमें दे रखा है, तो ये जो चीज है ये p एक्ट करेगा, ये q एक्ट करेगा, दिस इज p एंड दिस इज q, ठीक। तो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर, स्टेप 1, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन p दैट इज secant x डॉट dx, ठीक, तो e की पावर ये बन जाएगा ln ऑफ मॉड
सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स, तो ये आ जाएगा सिंपली सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स। ठीक, यहाँ पे मोड वोड फालतू का नहीं देखना, सिंपली सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स आ जाएगा। ठीक है, इन स्टेप 2 y into integrating factor that is secant x plus tan x is equal to integrating factor that is secant x plus tan x into q that is tan x dx integration। ठीक है, ये चीज आ जाएगी। सो दैट वुड बी इक्वल टू secant x tan x plus tan square x dx integration y into secant x plus tan x as it is। ठीक है, क्या है अगेन y into integrating factor that is equal to integrating factor into q dx। ठीक, अब अगेन इस चीज को सोल्व कैसे करेंगे, secant x into tan x इसका डेरिवेटिव होता है, ये होता है secant x का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या जाएगा secant x प्लस tan square x का नहीं होता तो इसको secant square x में कन्वर्ट किया तो इसको लिखा secant square x minus 1, तो secant square x का इंटीग्रेशन tan x होता है, तो ये आ जाएगा tan x माइनस 1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस x प्लस c। So y into secant x plus tan x that would be equal to secant x plus tan x minus x plus c. So that is the final answer। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस सर। ठीक, कोई डाउट तो नहीं? अनन्या, आदित्य, राजवीर? नहीं सर। नो सर। ठीक, स्तुति क्लियर हो रहा है? दिया, काव्या, दक्ष, चिराग क्लियर हो रहा है? Yes, sir. ठीक, दक्ष क्लियर है? यस सर। ठीक 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 है, चलो अब एक बार मैं मेथड बता देता हूँ कि ये आया कहाँ से। ठीक, ये चीज जो है ये कॉम्पिटिटिव लेवल पे हमें काम आएगी। ठीक, ये आया कहाँ से? ठीक है, तो इन जनरल मैं करके दिखा रहा हूँ तुम्हें, इन जनरल करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना। तो प्रूफ क्या है इसका, देखो y डैश प्लस p की जगह ना f ले लेते हैं, फंक्शन ले लेते हैं, f of x into p, सॉरी f of x into y that is equal to let's say g of x। ठीक, where this total thing will act as p and this total thing will act as q। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी बनेगी dy by dx। ठीक, दिस इज नथिंग बट dy by dx प्लस p into y that is equal to q। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर डिफाइन किया, तो वो आ जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन f of x डॉट dx। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, ये आ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब एक्चुअली में क्या होता है, इसका अगला जो स्टेप आता है वो कहां से आता है, हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना, क्या किया हमने, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बन जाएगा, e की पावर इंटीग्रेशन f of x dx इंटू वाई डैश प्लस f of x इंटू वाई इंटू e की पावर इंटीग्रेशन f of x dx that is equal to e की पावर इंटीग्रेशन f of x dx इंटू g of x। ठीक है, क्या किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ मल्टीप्लाई किया, तो ये जो टर्म थी dy by dx, इसके साथ ये चीज आ गई, ये dy by dx एज इट इज। ये जो टर्म थी f of x इंटू वाई, ये f of x इंटू वाई एज इट इज, साथ में आ गया e की पावर इंटीग्रेशन f of x dx, एंड ये g of x के साथ आ गया, g of x के साथ आ गया e की पावर इंटीग्रेशन f of x dx। ठीक है, ये चीज साथ में आ गई। ठीक, ये चीज आ गई। अब ध्यान से देखो ये चीज कि y इंटू ई की पावर इंटीग्रेशन f of x dx का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो पहले y का डिफरेंशिएशन करेंगे, दैट वुड बी dy by dx, एंड e की पावर इंटीग्रेशन f of x dx एज इट इज प्लस y एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन क्या जाएगा, e की पावर इंटीग्रेशन f of x dx एज इट इज इनटू जो ऊपर चीज लिख रखी है इसका डिफरेंशिएशन, इसके डिफरेंशिएशन में ये इंटीग्रेशन हट जाएगा तो बाकी क्या बचेगा, f of x, तो ये चीज आएगी। और यही चीज ये चीज लिख रखी है, ध्यान से चेक करो, y डैश इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू y इंटू f of x, राइट, ये चीज इधर लिख रखी है, ये चीज लिख रखी है। तो कहने का मतलब ये चीज है कि ये जो चीज लिख रही है, दिस इज नथिंग बट
y इंटू ई की पावर इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स का डिफ्रेंसिएशन है, ये डी बाई डी एक्स है, दैट इज इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स डॉट जी ऑफ एक्स। ठीक है, ये चीज है। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे। तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने के लिए क्या किया, देखो इधर तो इस चीज का डिफरेंशिएशन हो रहा है, फिर इंटीग्रेशन करेंगे, राइट। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इंटू ई की पावर इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इंटू जी ऑफ एक्स डी एक्स, राइट। तो देखो इधर क्या बन जाएगा, डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन हो रहा है यार, राइट। तो वापस वही चीज आ जाएगी, तो ये चीज बचेगी, क्या आ जाएगा, y इंटू ई की पावर इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डॉट डी एक्स दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई की पावर एफ ऑफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन डॉट जी ऑफ एक्स डी एक्स। तो क्या चीज आई है, दिस इज नथिंग बट y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू ये क्या आया हमारा, दैट इज जी ऑफ एक्स दैट इज क्यूब बाय द वे इंटू डी। तो ये तो चीज आई, दैट्स इट, ये तो चीज आई, राइट। ध्यान से देखो क्या चीज हुई, अगेन दोबारा मैं बता रहा हूँ, प्लीज ध्यान से देखने की कोशिश करना, क्योंकि एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्या चीज कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू वाई दैट इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स को पी ले लो, जी ऑफ एक्स को क्यू ले लो। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के हमने पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के हमने पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई किया हमारे पास ये चीज बन गई, एंड इसके अंदर हमने एक्चुअली में ये चीज ऑब्जर्व किया कि ये जो दो टर्म्स है लेफ्ट हैंड साइड में, ये दोनों एक्चुअली में होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग। देखो एक्चुअली में ये क्या चीज लिख रखी है, ये चीज क्या लिख रही है, दिस इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो बेसिकली y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो डिफरेंशिएशन होता है वो यही दोनों टर्म्स होती है। तो इसको लिखा डिफरेंशिएशन ऑफ y इंटू ई की पावर x, और ये राइट वाली टर्म जो है इसको एज इट इज लिखा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू जी ऑफ एक्स। ठीक, ये एज इट इज आ। अब जैसे ये चीज आ गई, अब इसका दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया, तो ये डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन करोगे तो वापस ये चीज आ जाएगी, तो ये बन जाएगा y इंटू ई की पावर इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, राइट। दैट इज इक्वल टू, इधर इंटीग्रेशन आ जाएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू जी ऑफ एक्स डी एक्स, दैट्स इट। तो यहाँ से ये पूरा का पूरा स्टेप बन के आता है, बट ये प्रोसेस जो है ये तुम्हारे से हिडन होता है स्कूल लेवल पे। ठीक, ये स्कूल लेवल पे एक्सप्लेन नहीं करते हैं, ना ही चीज बताई जाएगी कभी। ठीक है, और ना ही बोर्ड में पूछते हैं। ठीक है, तो तुम्हें करना क्या है, बोर्ड लेवल पे डायरेक्टली इंटीग्रेटिंग फैक्टर को डिफाइन करना है, एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर डिफाइन करने के बाद हम डायरेक्टली यहाँ पे इस स्टेप पे आ जाएंगे। लेकिन आया कहाँ से, मैंने वो चीज बताने की कोशिश की है। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, कहीं डाउट है तो प्लीज बताओ। सर अगर जो dy बाई डी एक्स है वो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो कहाँ पे इफेक्ट आएगा? समझा नहीं मैं क्या बोल रहा है। सर जैसे यहाँ पे अगर इसका कोई कोफिशिएंट है हाँ जी, तो उसको पूरी इक्वेशन से डिवाइड कर दो ना, 1 बनाने के लिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो जरा, जो तुमने अभी बोला है ना उसका एग्जांपल देखो जरा, एग्जांपल। ठीक है, इंटीग्रेशन, सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास कि x log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस y दैट इज इक्वल टू 2 बाई x log x। ठीक है, x log x। अच्छा, तो अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जो dy बाई डी एक्स है इसका क्वेश्चन ये चीज जा रही है, तो इससे पहले हम पूरी क्वेश्चन को डिवाइड कर देंगे। तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस y, ये दैट इज इक्वल टू 2 बाई x log x डिवाइडेड बाई x log x। log x कटेगा तो दैट वुड बी 2 बाई x। ठीक, तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस 1 बाई x log x इंटू वाई दैट इज 2 बाई x। दैट इज 2 बाई x। ठीक, अच्छा, अब इसके लिए p बन जाएगा। शुभम मैं एक सेकंड आंसर करता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ। ठीक है, एंड इसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, दैट इज e की पावर 1 बाई x log x डॉट dx इंटीग्रेशन। देखो अगर मैंने इसको t लिया तो dx बाई x क्या हो जाएगा dt, तो इसका इंटीग्रेशन क्या जाएगा, e की पावर क्या जाएगा log ऑफ
log x। ठीक है, ये चीज इंटीग्रेशन जाएगी। ठीक, अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसके लिए बात करूं तो e की पावर log e ये है, तो ये एज इट इज नीचे आ जाएगा, तो यानी कि ये बन जाएगा log e x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो जा रहा है log e x। इस स्टेप में किसी को डाउट है तो प्लीज पूछो, मैंने थोड़ा जल्दी किया है। इन केस अगर नहीं समझ में आया तो मैं डिटेल में बताता हूँ। सर बता दो। बता दो, ओके। तो एक काम करते हैं, एक ध्यान से दो, इस स्टेप से दोबारा कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना आदित्य? यहाँ तक? यस सर। हाँ ठीक। तो ध्यान से देखो, हमने क्या किया, log x को t ले लिया, तो ये dx बाई x क्या हो जाएगा, dt। ये चीज क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी सर। ठीक। तो देखो ये बन जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन, ये t बन जाएगा, तो डिनोमिनेटर में t, एंड dx बाई x जो है वो dt बन जाएगा, तो ये आ जाएगा dt। तो ये बन जाएगा e की पावर ln ऑफ t, दैट इज e की पावर log e t, t की वैल्यू डाल दी, फिर log e x। ठीक, अब हमें मालूम है ये चीज बचेगी, ये सिर्फ, राइट, तो ये आ जाएगा तुम्हारा log e x। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाएगा। आई होप क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट चीज कि आंसर क्या आएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज log e x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज log e x इंटू q, और q क्या आ रहा है इधर, 2 बाई एक्स क्यूब। ठीक, तो इधर आ जाएगा 2 बाहर चला जाएगा, और इधर आ जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर dx। तो अब यहाँ पे यूवी रूल लगेगा। ठीक, यूवी रूल लगेगा, तो log x को, अब ध्यान से देखना, ये अलजेब्रिक है, ये लॉगरिथमिक है, तो आइलेट के अकॉर्डिंगली लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल, तो लॉगरिथमिक को फर्स्ट लेंगे, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, तो ये बन जाएगा y इंटू log e x या ln x, दैट इज ट्वाइस ऑफ log e x है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो दैट इज -1 बाई एक्स, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस बाहर आ जाएगा, प्लस 1 बाई एक्स डॉट डी एक्स, दैट इज y ln x, दैट इज ट्वाइस ऑफ माइनस ln x बाई x प्लस यहाँ पे 1 बाई एक्स के dx, तो ये आ जाएगा dx बाई x, ठीक, dx बाई एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -1 बाई एक्स, तो ये -1 बाई एक्स प्लस, ठीक है ये चीज। तो यहाँ से -1 बाई एक्स को मैं लेके बाहर ले लो, ये आ जाएगा -2 बाई एक्स इंटू 1 प्लस ln x प्लस c y ln x, ठीक, y ln x। तो x से मल्टीप्लाई किया, 2 को इधर ले आओ, तो x y ln x प्लस 2 1 प्लस ln x इज इक्वल टू c। ठीक, सो दिस इज द फाइनल आंसर। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? अर्नव क्लियर हुआ कैसे करना है इन दैट केस, अगर क्वेश्चन? यस सर। गुड गुड गुड, ठीक है, चलो। तो हाँ जी, हाँ जी, सर जो x से मल्टीप्लाई किया है वो c के साथ नहीं, x है x से जो मल्टीप्लाई किया है, साथ। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है, वो c के साथ भी आएगा, c x आएगा, बिल्कुल एलसीएम किया ना, बिल्कुल 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 सही, बिल्कुल सही, ठीक है, ठीक। अच्छा, तो इसकी प्रैक्टिस हम कल कंटिन्यू करेंगे, इसकी प्रैक्टिस मैं कल करूंगा। आज जो होमवर्क है तुम्हारा वो होमोजेनियस के रिलेटेड है, ठीक है। चलो, वी आर डन फॉर द डे, ठीक है, थैंक यू।